क्वेश्चन ने कहा कि आपको एक होल नंबर है और उनका सम पता करना है। होल नंबर या पूर्ण संख्या है, उनका सम या योगफल पता करना है। ठीक है, तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला काउंट हुआ? आपने कहा कि सर हमें जो पूछा है सर वो होल नंबर का सम पूछा है, यानी कि पूर्ण संख्या का योग पूछा है। और होल नंबर का सम कहो या पूर्ण संख्या का योग कहो, जिसका सर फॉर्मूला जो हमने सीखा है वो सीखा है n(n-1)/2 सीखा है। ठीक है, अब सर यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, इस बात की जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो ये लिखा है फर्स्ट 80, प्रथम 80, यानी कि फर्स्ट 80 का मतलब क्या हो गया कि जो स्टार्टिंग की जो 80 नंबर है ना टोटल काउंट करने पर, वो लिखो आप। आपको सर जो होल नंबर है पूर्ण संख्या होती है वो सर 0 से स्टार्ट होती है। इसका मतलब यहाँ से अगर काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, तो सर ये तो 5 तो ये होगी। इसके बाद में से काउंट करते जाएंगे तो सर जब आगे तक पहुंचेंगे तो सर जब 79 पे पहुंचेंगे तो उस समय ये सर हमारी 80 टोटल 80 नंबर्स हो जाएगी। इसका मतलब कि स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 80 नंबर्स या प्रथम जो 80 संख्याएं हैं पूर्ण संख्या वो सर 79 तक होती है। ठीक है, लेकिन सर जो एन की वैल्यू होती है ना वो इस ग्रुप में टोटल कितनी नंबर्स है वो होती है। तो आपको कि सर लास्ट लास्ट नंबर तो 79 है, लेकिन सर इस ग्रुप में टोटल 80 संख्याएं हैं, टोटल 80 नंबर है। क्यों है? क्योंकि सर जीरो भी साथ में काउंट हो रहा है। इसका मतलब सर n की वैल्यू तो रहेगी 80, n की वैल्यू तो 80 रहेगी, क्योंकि सर हाँ 79 तक हम काउंट इसलिए करें क्योंकि सर जीरो से हमें 80 काउंट करना था, टोटल 80 नंबर्स काउंट करनी थी, तो सिर्फ जीरो काउंट हो गया तो उधर 79 ही होगा। लेकिन सर इस ग्रुप में तो टोटल 80 नंबर है, क्योंकि जीरो भी तो काउंट हो रहा है, तो n की वैल्यू तो जो इस ग्रुप में जितने नंबर रहते हैं उतनी रहेगी। ठीक है, अब n की वैल्यू रखी है आपको कि सर 80 -1 अपॉन में रखेंगे 2। आपने कहा सर 80 यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का 80 -1 रखेंगे 79 और यहाँ पर रख देंगे 2 रख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से जब काटेंगे तो कितना रहेगा सर 40 रहेगा। ठीक है, अब 70 40 मल्टीप्लाई 79 करेंगे। आपको कैसे एक बार जीरो को रोक देते हैं, इसके बाद में यहाँ पर 79 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 4 या 36, 3 यहाँ पर रहेगा और 7 4 या 28, 28 में सर 3 ऐड कर देंगे तो सर ये हो जाएगा 36। तो ये सर आ जाएगा 316 और जीरो यहाँ पर रह जाएगा। हार्दिक अब बताइए बात समझ में आई? हार्दिक? यस सर। देवांश? यस सर। ठीक है, अंशिका समझ में आ गया? सर स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। ठीक है, हमें अप टू 63 तक पता करना था। और सर जो होल नंबर है पूर्ण संख्या होती है वो सर जीरो से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है सर? जीरो से स्टार्ट होती है। और कहां तक काउंट करना है सर? 63 तक, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है सर अप टू 63, 63 तक। देखो ये बातें दोनों बातें बहुत ध्यान से ध्यान रखना, कंफ्यूजन वाली दोनों बातें। अगर एक जगह तो लिखा हुआ है क्या, देखो यहाँ से मैं एक बात सिखा देता हूँ। अगर आपके सामने लिखा हो फर्स्ट 63 यानी कि प्रथम 63, एक तो लिखा हुआ है कि प्रथम 63 फर्स्ट 63, और एक लिखा हुआ है कि अप टू 63 63 तक, इन दोनों बातों का अर्थ अलग अलग है। कैसे अलग अलग है समझना। अगर फर्स्ट 63 यानी कि जीरो से आप काउंट करते जाओ और जहां तक आपके पास में 63 नंबर्स काउंट हो जाए वहां तक रोक दो। आपको सर ये तो इसको 1 काउंट कर रहे हैं यानी कि जीरो को 1 काउंट कर रहे हैं, यानी कि एक ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब कि जब 62 होगा तो उससे 63 काउंट करेंगे, तो इसमें तो यहाँ तक काउंट करेंगे। लेकिन ये लिखा हुआ अप टू 63 तक, यानी कि जीरो से स्टार्ट करना है और आपको 63 तक आपको लिखना है। इसका मतलब कि जब जीरो को 1 काउंट कर रहे हो, क्योंकि एक से स्टार्ट काउंट करोगे तो एक, ऐसे 2, ऐसे तो काउंट करोगे ना 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करोगे। तो जब जीरो को 1 काउंट कर रहे हो तो 63 को 64, यानी कि इस ग्रुप में टोटल कितने नंबर्स हैं? 64। इस ग्रुप में टोटल कितने नंबर है सर? 63। ये बात ध्यान रखना, फर्स्ट 63 इसका मतलब कि उससे एक कम 62 तक, अप टू 63 63 तक, यानी कि 63 तक की पूरी आपको काउंट करनी है, 63 तक की काउंट करनी है। जब टोटल नंबर कितनी हो जाएगी सर? 64 हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 टू 63 रखोगे क्योंकि अप टू 63 लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि सर फॉर्मूला तो n-1/2 लगेगा, तो सर यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, इस ग्रुप में टोटल नंबर कितनी है? तो आप कहोगे सर जब जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, इसको 1 काउंट कर रहे हो, तो सर 64 को बढ़ा दो तो टोटल कितने नंबर है इसके अंदर सर? 64 है। तो n की वैल्यू 64, तो 64
फिर n माइनस वन 64 माइनस वन अपॉन में रहेगा 2, 64 कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, 64 में से 1 माइनस करो तो सर कितना रहेगा सर 63 यहाँ पर रहेगा, और अपॉन में कितना रखोगे 2। सर हमें दिखाई दे रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, तो सर 2 3 या 6 और 2 2 या 4, सर 32 मल्टीप्लाई 63, और 63 को सर 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 या 6, 6 2 या 12, और ये रहेगा मल्टीप्लाई सर 3 3 या 9, 6 3 या 18, 6 2 और 9 ऐड करेंगे तो 11, 11 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी रह जाएगा, 8 9 और यहाँ पर 10 और 1 यहाँ कैरी रह गया, 1 2 0 1 6 ये आया। चलिए ये बात जिन स्टूडेंट को समझ में आ गई वो अपना हैंड रेज कीजिए, समझ में जिन स्टूडेंट को और आगे वो अपना हैंड रेज कीजिए, जिनको ये बात समझ में आई वो हैंड रेज थे तो वो अपना पहले हैंड डाउन कीजिए और फिर समझ में आया तो अपना हैंड रेज कीजिए। जानवी आपको समझ में नहीं आया? आ गया, सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सबसे पहले ये पता करना है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो आपने कहा कि सर ये रहा नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या और इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, योगफल पता करना है। इसका मतलब कि सर यहाँ पर फॉर्मूला एक ही होता है n+1 अपॉन 2। ये किसका फॉर्मूला होता है, नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है। देखो दोनों में छोटा सा अंतर है, एक में प्लस एक में माइनस है, होल नंबर है तब माइनस, नेचुरल नंबर है तब प्लस करना है। अब किसका फाइंड आउट करना है सर, फर्स्ट 93 होल नेचुरल नंबर। ओके अब समझिएगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन में जो कहा था वो कहा हुआ था कि सर फर्स्ट 93 प्रथम 93, वो भी कैसी नंबर सर, वो सर नेचुरल नंबर। कैसी नंबर है सर, नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या है, और उनका सर हमें सम या योग या योगफल पता करना है। तो सर फॉर्मूला जो हमारा लगा वो तो हमने पता कर लिया, n+1 अपॉन 2 लगेगा क्योंकि नेचुरल नंबर के सम का। अब सर यहाँ लिखा हुआ है कि फर्स्ट 93 प्रथम 93 संख्या है, वो भी कैसी नेचुरल। इसका मतलब कि सर नेचुरल नंबर हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से। नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और सर टोटल कितनी काउंट करनी है हमें, फर्स्ट 93 प्रारंभ की 93, तो सर 1 को आप कितना काउंट कर रहे हो, ये लिखोगे 1 2 3 4, काउंट करोगे तो 1 2 3 4, यानी कि सर 1 को 1 काउंट कर रहे हो, 2 को 2 काउंट कर रहे हो, 3 को 3, 4 को 4। इस तरह से जब आप 93 टोटल नंबर अगर काउंट करोगे तो 93 को 93 ही काउंट करोगे, ठीक है। जबकि सर हम जब यहाँ काउंट कर रहे थे तो सर यहाँ पर क्या कर रहे थे, क्या हुआ, यहाँ पर सर हम 0 को 1 काउंट कर रहे थे क्योंकि 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे थे, तो यानी कि एक बढ़ा के काउंट कर रहे थे। तो सर यहाँ पर फिर हमने 63 जब लिखना था तो सर हमने 62 लिखा था, क्योंकि सर 0 को 1 काउंट किया तो 63 की 62। लेकिन सर यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप टोटल 93, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है इसलिए 1 को 1 काउंट कर रहे हो, तो सर 93 को 93 काउंट करोगे। इसका मतलब ये नंबर कहाँ तक लिखी जाएगी, 93 तक लिखी जाएगी, फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर इसलिए। अब सर n की वैल्यू कितनी है इसमें, दूसरी हमारा पॉइंट ये रहता है कि इसमें n की वैल्यू कितनी है। तो इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है, आपने कहा सर जब टोटल देखें तो 1 से स्टार्ट हो रहे 93 तक है, तो सर टोटल नंबर्स भी हमारे पास में 93 है क्योंकि नेचुरल नंबर है। होल नंबर है, प्राकृत संख्या होती तो फिर कम या ज्यादा होते, ठीक है। यहाँ तो 93 रहेगा, 93 का n की जगह है 93, n+1 तो 93 + 1, नीचे कितना लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखा 93, सर कोष्ट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का 93 + 1 94, नीचे कितना लिख देंगे सर 2 लिख देंगे। ओके सर ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 3 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो सर इसको हम 2 से ब्रेक हटा देते हैं। 94 में सर सब 2 का डिवाइड कर रहे हैं तो कितना होगा 2 4 8 माइनस किया 1 फिर का 14 और 2 7 जा 14, तो ये आ गया सर 47 आ गया। अब सर 93 को 47 से मल्टीप्लाई किया, ओके 93 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 47 से मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा 21, 2 यहाँ कैरी रखा, 9 7 जा 63, 63 में से 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 65
मल्टीप्लाई सर 4 3 जे 12, 1 यहाँ पर कैरी आ गया, 9 4 जे सर 36, 36 में 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 37, ये आ गया सर 1, ये आ गया 7, थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, ये आ गया सर 1, ये आ गया 7, और यहाँ पर क्या तो सर 6 और 7 हमारे पास में कितने हो गए सर 13, 13 में 1 ऐड कर दी, कैरी आ गया, और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो सर जो टोटल आंसर है वो 4371 हमारे पास में आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर कितना आ गया सर, यस, समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए इसमें क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन है अभी समझा देंगे। देखो यहाँ पर लिखा फर्स्ट 93, प्रथम 93, वो भी कौन सी, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या। तो आपने कहा सर नेचुरल नंबर का सम, इसका मतलब फॉर्मूला n+1/2। ठीक है, दूसरा सर नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, और हमें क्या करना है फर्स्ट 93, यानी कि स्टार्टिंग की जो 93 नंबर्स हैं, तो आपने क्या कहा सर 1 2 3 4, इसका मतलब जब सर काउंट किया तो 1 को 1 ही काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, इस तरह सर कहां तक जाएंगे सर 93 तक जाएंगे। तो हमने टोटल नंबर कितनी लिख दिए सर 93 तक लिख दिया। अब अगर इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी है, तो आपने कहा सर जब 1 से स्टार्ट कर रहे हो 93 तक जा रहे हो, इसका मतलब टोटल नंबर भी यहाँ पर कितनी होगी 93 होगी, तो n की वैल्यू भी कितनी होगी सर 93 होगी। अब n की जगह 93, n+1 93+1, और यहाँ पर रहा 2, 93 में 1 ऐड किया तो 94 आ गया, ये 93 हो गया। अब हमने देखा कि सर यहाँ तो 2 का डिवाइड हो नहीं सकता, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो सर यहाँ पर 2 का डिवाइड होगा, तो इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, और 2 का डिवाइड किया 94 में, तो सर 47 हमारे पास में आया। अब यहाँ 47, 2 हट गया, 93 मल्टीप्लाई 47, इन 93 और 47 को मल्टीप्लाई किया, तो सर हमारे पास में आया 4371 हमारे पास में आंसर आया। लेकिन सर अगर यहीं पर अगर ये होल नंबर होता, अगर होल नंबर होता 93, तो हम क्या लिखते सर, अगर आपको ऐसे कहते कि फर्स्ट 93 होल नंबर लिखो, तो क्या लिखते आप, अगर फर्स्ट 93 अगर आपको होल नंबर लिखनी होती, यानी कि प्रथम 93 अगर आपको पूर्ण संख्या लिखनी होती तो क्या लिखते सर, आप कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में टोटल 93 लिखनी, स्टार्टिंग ही 93, यानी यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट कहां से होगा सर 0 से 1 2 3 4, और इस तरह सिर्फ काउंट करेंगे हम। अब हमने जब काउंट करना स्टार्ट किया तो सर ये रहा 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि सर इसको आप 5 काउंट कर रहे हो, इसको 1 काउंट कर रहे हो, यानी कि सर आप एक बढ़ा रहे हो यहाँ पर। इसका मतलब कि जब सर यहाँ पर 93 नंबर आप टोटल काउंट करना स्टार्ट करोगे, तो इसे एक कम करो सर ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 92, ये अंतर होता है। देखो फर्स्ट 93 होल नंबर में लास्ट नंबर कौन सा आया 92, लेकिन फर्स्ट 93 नेचुरल नंबर में लास्ट नंबर कौन सा आया 93, क्योंकि सर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, ये बात याद रखना। हाँ ग्रुप में टोटल कितनी होगी, तो आप कहोगे सर इसके ग्रुप में टोटल 93 है, इसके ग्रुप में कितनी है, तो सर इसके ग्रुप में भी 93 है, क्योंकि सर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 92 कर रहे हो, लेकिन 0 भी तो साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये कितनी होगी 93 ही होगी। ठीक है, ओके, आंसर का समझ में आया। सर ये लीजिए, यस भूमि, सर मैं ये कह रही हूँ जो और दोनों क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाते हैं, सुनिए बात को। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, दोनों पहले तो हमें ये सीखना होगा कि अप टू या 6, अप टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों बातें लिखी थी, अप टू 46 या 46 तक, अप टू 46 से 46 तक, अप टू 46 से 46 तक, ये दोनों बातें इसीलिए लिखी थी, है ना। अब देखो इन दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या मीन्स है ना, दोनों बातों का अलग अलग है, समझिएगा। ठीक है, अगर हम सबसे पहले अगर हम नेचुरल नंबर की तरफ देखें और एक बार देखेंगे होल नंबर की तरफ, ठीक है, अप टू लिखा हुआ है, यहाँ ये लिख देते हैं अप टू 46, ठीक है, 46 तक यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस बात की ध्यान समझना, अगर नेचुरल नंबर हमें लिखनी हो, यानी कि प्राकृतिक संख्या अगर लिखनी हो, या अगर होल नंबर लिखनी हो, पूर्ण संख्या लिखनी हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। देखो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे 1 से, होल नंबर कहां से स्टार्ट करेंगे 0 से, कहां तक जाना है आपको अप टू 46, 46 तक, यानी कि आपको लास्ट कहां तक आपको पहुंचना है सर 46 तक। इसमें भी कहां तक पहुंचना है सर 46 तक, क्योंकि इसमें फर्स्ट 46 नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 46 तक, अप टू 46।
अब जब आप काउंट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ आप कितना काउंट करोगे सर, ये रहा 46, यहाँ काउंट करोगे तो कितना करोगे सर, ये हमारा 47 है, तो टोटल गए जीरो भी तो आएगा ना, 0 1 2 3 4, तो जीरो आएगा तो 47 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 46, जबकि यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो कितनी है सर, 47। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे अरे सर ये वाला कर दिया हमने रॉन्ग, ये नहीं पता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब पता चल गया आपको, है ना। देखो फर्स्ट लिखा होता तो यहाँ 46 आता, यहाँ पर 45 आता, क्योंकि फर्स्ट आता था। अब टू लिखा यानी कि 46 तक ही आपको काउंट करना है, तो ये आ गया। अब नेचुरल का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। होल का फॉर्मूला क्या होता है, एन एन माइनस वन अपॉन टू। चलिएगा दोनों को सोल्व करते हैं। जब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 46 46 प्लस वन अपॉन टू, यहाँ क्या लिखेंगे 47 47 माइनस वन अपॉन टू। इसको पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 46 मल्टीप्लाई रहेगा 46 प्लस वन 47 अपॉन टू। यहाँ क्या करोगे सर, 47 मल्टीप्लाई माइनस वन करोगे तो 46 अपॉन टू। अब देखो, आप एक चीज देख रहे हो, ये पूरा एक इक्वल है, इसके जैसा ना, सेम इसके जैसा डिट्टो, कोई चेंज इसमें नहीं सर, कोई चेंज नहीं है दोनों में। जब कोई चेंज नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। जब 46 को आप क्या कर सकते हो सर, ब्रेक कर सकते हैं यहाँ से। ये कितनी टाइम्स सर, 23 टाइम्स। तो 23 मल्टीप्लाई 47, 47 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी रहेगा, 4 3 जा 12, 12 और 2 14 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 1 यहाँ पे कैरी रहा, 4 2 जा 8 और 1 9, 1 8 और 0, तो कितना आएगा 1081। क्या यहाँ भी यही आएगा सर, सेम आएगा, क्योंकि ये सबसे पहले इसको 23, फिर सेम कहानी है 23 मल्टीप्लाई 47, और फिर यही 1081 रहेगा। तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, अब शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि सर कहाँ मिस्टेक किया आपने। ये बताइए कि ये जो दोनों बातें जिनको कंफ्यूजन क्लियर हो गया है, वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर हाँ ये सर आई एम राइट। तो जब आपको नेचुरल नंबर लिखना हो तो 1 से स्टार्ट करोगे, होल नंबर पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट करोगे, अप टू 46 या 46 तक लिखना है, अप टू 46 या 46 तक लिखना है। इसका मतलब कि जब नेचुरल नंबर लिखोगे तो 1 से लेकर 1 2 3 4 इस तरह कहां तक जाओगे, 46 तक। जब होल नंबर या पूर्ण संख्या लिखनी हो तो, जब होल नंबर या पूर्ण संख्या लिखनी हो तो कहां से स्टार्ट करोगे, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह चलते चलते कहां तक जाओगे, 46 तक जाओगे। अब यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से हम सब ये समझे कि जब 1 टू 46 तक काउंट कर रहे हैं तो सिर्फ 46 आ रही है, लेकिन सिर्फ 0 टू 46 तक काउंट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 0 शामिल होने के कारण वो कितना हो गया, 47। यानी कि नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या वाले ग्रुप में तो कितनी, 46, तो n की वैल्यू 46। जबकि सर होल नंबर या पूर्ण संख्या वाले ग्रुप में टोटल कितने नंबर है सर, 47, तो n की वैल्यू कितनी सर, 47। अब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या का सम का फॉर्मूला क्या होता है, n n प्लस वन अपॉन टू, जबकि पूर्ण संख्या होल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n n माइनस वन अपॉन टू। यहाँ n की वैल्यू 46 लगी, 46 46 प्लस वन अपॉन टू, यहाँ पर 47 थी n की वैल्यू, क्योंकि टोटल नंबर्स कितने थे इस ग्रुप में, 47, क्योंकि जीरो काउंट हो गया था, इसलिए 47 47 माइनस वन अपॉन टू। यहाँ पर सर जब 46 प्लस वन किया तो 47 मल्टीप्लाई अपॉन टू, यहाँ पर गया तो सर 47 47 में से 1 माइनस किया 46 अपॉन टू। हमने देखा कि सर ये दोनों एक जैसे, यानी कि आंसर सेम आएगा। जब सर 46 को 2 से कम काटे तो सर 23 23 को 47 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1081। सर यही काम यहाँ पर होगा, 46 2 से पहले सबसे पहले काट देंगे तो 23 में 47 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1081। अंशिका आप बताइए समझ में आया आपको, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो दोनों में क्या चेंज रहता है, मैं दो वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो लिखता हूं मैं फर्स्ट 50 इवन नंबर्स, फर्स्ट 50 इवन नंबर्स लिखा मैंने। स्क्रीन नहीं दिख रही है, किसको नहीं दिख रही, अपना नाम नाम बता सकते हो, अंशराज आपको नहीं दिखाई दे रही है, आप एक बार क्लास को लीव करके वापस ज्वाइन कर सकते हो। और मैं दूसरा लिखा हो 1 to 50 इवन नंबर्स। अभी कोई अपने फोन को दूर रख दो, कमेंट बॉक्स बंद कर दो,
फोन को दूर रख के केवल क्लास पे ध्यान दो, पेन कॉपी भी हाथ में नहीं रखेंगे। 1 से 50 तक सम संख्या, ठीक है। इसके अलावा अरे मैंने क्या कहा, एक बार शांत रहो, जब भी कोई नया टॉपिक चले, कोई बात बताई जाए तो उसको पूरा शांत होके समझा करो, उसको पूरा शांत होके। बस ये सोच लिया करो कि हमें बस एक बार बता रहे, उसको पूरा मन से पढ़ लो, बस फोन को दूर रखिए, पूरा शांत होके पूरा समझो उसको, पूरा एक सर अच्छे से अपने दिमाग। हाँ इसमें जो आपने पहले बताया था कि कैसे इवन नंबर और ऑड नंबर फाइंड आउट करते हैं, वही वाला है ना? इंतजार कर सकते हो, सॉरी सर। थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखो ना, थोड़ा सा इंतजार करो, धीरे धीरे पढ़ो ना। अभी अपने इधर चलिए, एक लिखा हुआ आपके पास में अप टू 50 इवन नंबर्स, 50 तक सम संख्या। यहाँ से तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना इससे। और वे तीनों बात लिख दी मैंने, ये अगर आपने यही डाउट क्लियर कर लिया तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको केवल एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये वाला फॉर्मूला रहा एन एन प्लस वन बाई एन प्लस एन, ध्यान रखना एन एन प्लस वन ही है, अपन टू मत कर देना, अपन टू करते तो उसका हो जाएगा नेचुरल प्राकृत का, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, बहुत ध्यान से समझो इस बात को। बस ये तीनों बातें अगर यहाँ से आपका कंफ्यूजन क्लियर, तो सब काम हो जाएगा। मैं देख लेता हूँ यहाँ से अंशराज का। अंशराज, आप एक बार मुझे अपना स्टेटस बताइए, आपको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। चलिए तो फिर मैं आगे चलता हूँ, सुनो। तीन हमने बात लिखी, फर्स्ट 50 इवन नंबर, प्रथम 50 सम संख्या, 1 to 50 इवन नंबर, 1 से 50 तक सम संख्या, अप टू 50 इवन नंबर, 50 तक सम संख्या। देखिए सबसे पहले मैं इनको लिख रहा हूँ, सबसे पहले इनको हम लिखेंगे और उसके बाद में फिर बाकी काम करेंगे। देख, अगर हमें फर्स्ट 50 इवन नंबर, प्रथम 50 सम संख्या, आपको कि सिर्फ फर्स्ट 50 यानी कि स्टार्टिंग से काउंट करते करते हमें सिर्फ 50 काउंट करनी है, पूरी 50 आपको काउंट करनी है। यानी कि एक ग्रुप बनाओ जिसमें स्टार्टिंग से काउंट करो और करते करते सर उस ग्रुप में टोटल 50 नंबर्स होने चाहिए। तो आप इवन नंबर का स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, आप कहोगे सर 2 से, 2 4 6 8 10 12। अब अगर इन्हें काउंट कर रहे हो तो आप क्या कहोगे सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह सर 7 8 9 10 11 12 इस तरह काउंट करते जाएंगे। आपने कहा सर हमने एक बहुत अच्छी चीज देखी, सर वन का 10 डबल हो रहा है, टू का यहाँ डबल हो गया, थ्री का डबल हो गया, फोर का डबल हो गया, मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, 5 2 10, 6 2 12। इसका मतलब कि सर जब आप इसी तरह अगर आप काउंट करोगे 14th नंबर इसका, है ना, 50 काउंट करना, लेकिन अगर आप 14th काउंट करोगे तो यहाँ पर आएगा 28। इसी तरह जब आप सब 30 काउंट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो सर यहाँ पर जब 50 काउंट करोगे तो यहाँ पर 100 आएगा। यानी कि इस ग्रुप में टोटल नंबर्स कितनी होगी सर 50 होगा। क्यों? क्योंकि सर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्स्ट 50, स्टार्टिंग की प्रथम 50। जैसे मान लो एक छोटा एग्जांपल मैं बताता हूँ, आपको अगर लिखा जाए कि फर्स्ट 5 आपको इवन नंबर बतानी, क्या बतानी है, फर्स्ट 5 इवन नंबर, प्रथम 5 सम संख्या बताओ, प्रथम 5 सम संख्या, तो आप क्या कहोगे सर स्टार्टिंग की 5 लिखनी है तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो ये सर हमारी स्टार्टिंग की 5 इवन नंबर होती है, फर्स्ट 5। तो हमने क्या लिखा सर 1 2 3 4 और 5, 5 टू 10। तो सर फर्स्ट 50 यानी कि प्रथम 50, इसका मतलब कि उस ग्रुप में टोटल कितने नंबर होने चाहिए 50। लेकिन कहां से सर, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग कहां से, 2 से। तो 2 4 6 8 10 12, इसी तरह सर काउंट करते करते हम जब टोटल 50 काउंट करेंगे तो सर वो हमारे पास में 100 होगा। कितना होगा, 100 होगा। अब एक बार के लिए वो स्टूडेंट अपना हैंड रेज कर दे जिन्हें ये बात समझ में आ गई कि सर आप फर्स्ट कितने भी पूछ लो उसका हम आंसर कर देंगे। चलिए वो हैंड रेज कीजिए कि सर ये वाला पॉइंट नंबर फर्स्ट हमें क्लियर है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। देखते हैं कितनों का हैंड रेज होता है। अंशिका का हैंड रेज है, आयुष का है,
जानवी शायद समझ में नहीं आया होगा, अगर समझ में आया तो हैंड रेज कर दो। अंश, राज, भास्कर, आपका हैंड रेज नहीं है। जानवी आपको नहीं समझ में आया? क्या हुआ? सर अब आपको फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखा हो, यानी कि स्टार्टिंग की पूरी 5 आपको काउंट करनी है, तो स्टार्टिंग 2 से काउंट करोगे और 10 तक जाओगे। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 ग्रुप में टोटल कितने नंबर होने चाहिए? 5। कहां से? फर्स्ट से। चलिए यहाँ पर आते हैं वापस। आपको क्या सिर्फ फर्स्ट 50 लिखा हुआ है, यानी कि जो ग्रुप बनाओगे इवन नंबर का, उसमें टोटल कितने नंबर होने चाहिए सर? टोटल हमारे पास 50 नंबर होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट का, प्रथम से, तो फर्स्ट आपका इवन नंबर कौन होता है सर? 2 से। तो सर आपको 2 से काउंट करना है, 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह सर काउंट करते करते टोटल ग्रुप में आप 50 नंबर्स लेके आओ। सर जब हम काउंट कर रहे हैं तो हमने देखा कि सर ये 1, ये 2 3 हम काउंट कर रहे हैं, 4 5 6 7, तो ये सर अभी इस ग्रुप में टोटल कितने नंबर है सर? 7 नंबर है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी सर, क्या देखा सर? 1 का डबल 2 हो गया, 2 कर रहे हैं। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई 4, जितना हम काउंट कर रहे हैं, जैसे ये कितनी हो गई? टोटल 5 नंबर्स हो गई, तो 5 की जगह कितना आ गया सर? 10 आ गया। जब 7 काउंट कर रहे तो 7 2 14। अब सर आपको अगर कहे कि टोटल 14 बताओ इसका, तो आपका क्या होगा सर? यहाँ पर 28 आएगा। इसी तरह अगर आपको सर 13 नंबर 30 पूछे, इसका तो 13th नंबर कौन सा होगा, तो आपको सर वो 60 होगा। तो सर इसका जो 50th नंबर होगा वो कौन सा होगा? वो सर 100 होगा, क्योंकि उसको डबल कर रहे हैं। क्योंकि सर जब स्टार्टिंग से डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सर? डबल कर देंगे। इसका मतलब कि सर फर्स्ट 50 अगर आपको इवन नंबर पता करनी है तो कहां तक काउंट करोगे सर? 100 तक काउंट करोगे, ठीक है। अभी समझ में आया आपको अंशराज? यस सर। ठीक है। अब देखो सेकंड बात क्या कहा, यहाँ पर सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि सर यहाँ लिखा हुआ है 1 to 50, 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक, और वो भी क्या करनी है? इवन नंबर या सम संख्या। तो हमें सर ग्रुप जो बनाना है वो तो इवन नंबर का बनाना है, ठीक है। और कहां से स्टार्ट करना है सर? 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। सर एक तो इवन नंबर होता नहीं, 1 तो इवन नंबर होता नहीं, इसको लिखें सर 2 4 6 8 10। सर इस तरह काउंट करते करते कहां तक काउंट करना है सर? 50 तक काउंट करना है। इसका मतलब कि लास्ट नंबर कहां तक रहेगा सर? 50। उससे पीछे कौन आएगा सर? 48। उसके पीछे सर 46, फिर 44। अब इन्हें काउंट करना स्टार्ट करो आप, टोटल इस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं? आपने कहा सर ये रहा 1, ये 2, ये 3 5। इसका मतलब कि सर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सर ये इसका हाफ हो रहा है ना। तो यहाँ पर हाफ कितना होगा सर? ये 25 होगा। और हमने सीखा भी था ना कि अगर 1 से 50 तक इवन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं? लास्ट नंबर का हाफ कर देते हैं ना। तो लास्ट नंबर में 2 का डिवाइड करेंगे 25, और सर काउंट टेबल पे 25 आ रहा है। अब सर ये अप टू 50 क्या है? तो अप टू 50 भी सेम कहानी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि अप टू 50 में स्टार्ट कहां से करते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो 1 से स्टार्ट होगा, अप टू 50 का मतलब ये हो गया 1 to 50, तो 1 to 50 सर ये वाले नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जिनको क्लियर हो गए वो अपना हैंड रेज कर दो कि सर हमें तीनों पॉइंट क्लियर, डाउट क्लियर है कि 1 to 50 आ जाए, चाहे अप टू 50 आ जाए, चाहे फर्स्ट 50 आ जाए, ठीक है। जिनको ये तीनों पॉइंट्स अगर क्लियर है वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके भूमि आप बताइए आपको क्या डाउट है? सर जो आपने थर्ड वाला पॉइंट समझाया वो मुझे पता नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ। समझ थर्ड पॉइंट में तो नहीं बहुत है। छोटा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखो, थर्ड पॉइंट कह रहा है अप टू 50, अप टू 50। अब आप 50 का मतलब क्या है? 250। अप टू 50 का मतलब क्या होता है भूमि? 1 to 50। और कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से लेकर 50 तक, 1 से 50 तक। कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से, 4 यस 6 सर। 8, और इसे काउंट करते करते कहां तक? ठीक है। 50। और ये अपना 50 आ गया, तो टोटल नंबर कितनी होगी? 25। टोटल इस दो टोटल नंबर कितनी होगी? 25 ही तो होगी, क्योंकि हम यस कम कर रहे हैं तो साफ हो जाएगा। सर, आपकी आवाज ठीक है, अटक अटक के आ रही ओके है। भूमि और कोई डाउट? सर आपकी हाँ आवाज वो हो अटक सकता है अटक के आ नेटवर्क रही इशू है है। ना, लंबा इतने वो लंबी क्लास से तो शायद अटक अटक के आ रही होगी। अभी एक बार देख लो लीव करके,
वैसे भी अब क्लास का टाइम हो गया तो 2 मिनट की बात और है, ठीक है। चलिए सर आप और होमवर्क नहीं कोई डाउट है दोगे? भूमि?